हेलो दोस्तों। आइए शुरू आज हम जानेंगे भारत की इंडिया मैप को कैसे फिल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। और इंदिरा कॉल के बगल में ये जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं, इतना एरिया, ये पीओके के अंतर्गत आता है। और इधर वाला जो हिस्सा है छोटा सा, ये इतना आता है अक्साई चीन का हिस्सा है। और जस्ट इसी के नीचे आपका लद्दाख, जो नई सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो JNK और लद्दाख, तो मेन मेन पॉइंट को जानेंगे ताकि मैप हमारा पूरा भरा न लगे, साफ साफ दिखाई पड़े। और इसी के जस्ट बगल में है आपका, इस पॉइंट पे आप अफगानिस्तान रखेंगे और यहाँ पर आपका पाकिस्तान आएगा। तो जस्ट नीचे आपके आते हैं तो इधर आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, और यहाँ आता है दिल्ली, और पंजाब और दिल्ली के बीच में इस पॉइंट पे आपका हरियाणा पड़ेगा। इस पॉइंट पे यूके भरेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे तो नेपाल भरा जाएगा। और नेपाल के ऊपर का ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कहलाता है चीन का हिस्सा। तो जस्ट ये जो छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है, इसको हम सिक्किम कहेंगे। और सिक्किम के बगल में लास्ट में सबसे आते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य होता है। और भारत अगर हम बात करें सबसे पूर्वी पॉइंट की, जिसे हम जो है किबिथू कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में छोटा सा गांव है किबिथू, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। इसी तरह पश्चिम में आते हैं तो राजस्थान भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। और इसका जो पश्चिमी बिंदु है, राजस्थान का एक गांव है गौर मोती, इसे हम पश्चिमी बिंदु के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु कीबीथू, और पश्चिमी बिंदु हो गया गौर मोती। इसी के जस्ट नीचे आएंगे, ये जो हिस्सा आप देखते हैं, इसे हम गुजरात कहते हैं। भारत के बीच सबसे बीच में आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। यूपी को आपने देख ही लिया, यूपी के बगल में बिहार। और अरुणाचल प्रदेश की इधर आते हैं असम, मेघालय, बांग्लादेश। इधर आपका मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार। इसी में आपका नागालैंड भी आता है। तो जगह थोड़ा साफ दिखाई, इसलिए हमने इसको फिल नहीं किया, बाकी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो बांग्लादेश जो बीच का खाली हिस्सा होता है, यहाँ पर बांग्लादेश को फिल करेंगे। फिर इसके बांग्लादेश से जस्ट बगल में आपका पश्चिम बंगाल हिस्सा पड़ता है। और बिहार की जस्ट नीचे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और थोड़ा हम नीचे आते हैं ऐसे, तो आपने देखा कि इधर पश्चिमी साइड में चले आ रहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस हिस्से को भरेंगे। और थोड़ा साइड नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ेंगे तमिलनाडु। और सबसे नीचे तो आपको पता ही है श्रीलंका होता है। अब पश्चिमी हिस्से में चलते हैं, केरल, यहाँ पे कर्नाटक, और ये छोटा सा हिस्सा इधर पड़ता है गोवा। और ऊपर आते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात। इधर आपने राजस्थान देख लिया। भारत के जो सबसे पश्चिम में आता है वो पड़ता है आपका अरब सागर। ये आपके क्या है, जो फिजिकल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। फिजिकल बॉर्डर भारत का सब पश्चिम में स्थित सागर है अरब सागर। भारत के पूर्व में स्थित सागर या खाड़ी कहेंगे तो बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में सबसे नीचे आपका हिंद महासागर पड़ता है। जिस तरह आपने इधर पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु की जाना, उसी तरह भारत जो दक्षिणी में साउथर्न पॉइंट है, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु को हम कहेंगे इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु को हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है आपका, जो पूरब भारत में स्थित दो द्वीप हैं। द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो द्वीपीय अंडमान और निकोबार, जिसको 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, इसी में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। और इधर आपका जो दूसरा द्वीप है पश्चिम में है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थित दो द्वीपों के नाम बताइए, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी पूछा जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। और भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो ये हो गया भारत की जो है मुख्य मुख्य पॉइंट कहाँ दर्शाना होता है। तो पश्चिम अगर हम भारत के फिजिकल बॉर्डर, जो भारत के टोटल जो पड़ोसी देश हैं, टोटल 9 होते हैं। 9 देशों, जैसे आप देखेंगे इधर से शुरू करेंगे उत्तर से, भारत के सबसे उत्तर पश्चिम में आपके पड़ता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर उत्तर में आते हैं आपका चीन पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा,
और यहाँ पर पड़ता है आपका भूटान। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा आपका भूटान। भूटान 3 2 5 हो गया। उसके बाद पूरब में आते हैं। पूरब में आपका पड़ता है म्यांमार पड़ता है। म्यांमार जो कि एक देश है। ठीक है, म्यांमार पड़ेगा। और इधर ही आपका पड़ता है मालदीव। इधर आपका जो है सबसे नीचे इधर मालदीव भी पड़ता है, जो है 7। और इधर अब जो है इस तरह से श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गए। इस तरह से आपके टोटल, और ये बांग्लादेश, देखिए 9 देश, टोटल आपके 9 देश यहाँ पे पड़ते हैं। तो इस तरह से हो गया भारत के क्या हो गए ये पड़ोसी देश। और आपने देखा कि मुख्य मुख्य पॉइंट को कहाँ पर दर्शाना है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसी तरह हम देखेंगे भारत का जो फिजिकली सीमा है, इसमें इसको हम कैसे दर्शाते, पोजीशन इसको कहाँ है गूगल पे। तो भारत की जो ग्लोब पे पोजीशन है 37 डिग्री, यहाँ सबसे नीचे पॉइंट से शुरू करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ लैटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में स्थित है इसका स्थान। और पूर्वी विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो पॉइंट है आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूर्वी सीमा और क्या नाम है, पूरब से पश्चिम विस्तार, और क्या नाम है, नॉर्थ से साउथ तक विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक का। लंबाई अगर हम बात करेंगे टोटल सीमा की लंबाई की, तो उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और पूरब से जो पश्चिम तक की चौड़ाई है ये है 2935 किलोमीटर। भारत के बीचों बीच लगभग यहाँ से गुजरती है, को आधे भाग में डिवाइड करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि 30.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड को कहा जाता है। ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हो गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, और झारखंड हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये हो गया भारत की पूर्वी सीम से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार और भारत के चारों पॉइंट की पोजीशन। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो लगभग लगभग आपको मैप भरना आ गया होगा। अच्छे से आप इसको समझ लीजिए और अपना तैयारी कीजिए। धन्यवाद।